बार हम लाख पार, अच्छा 1 लाख से ऊपर। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता 1 लाख पार जीतेंगे चुनाव जी। आप लीक करके रख लो कहीं, जी 1 लाख पार। मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग। संविधान से चलने वाला देश चाहिए, संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए, कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का। यही समझ आना चाहिए, इसी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इंडिया गठबंधन इस 50 पार है, 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा, हम 80 भी जीत सकते हैं। और समय आ जाएगा तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कितना से कौन जीतता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख करके जगह में 1 लाख पार से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पर। दोस्तों हम लोग इस समय आए हैं बनारस में, और पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी के मंत्री जी, और मतलब पर्चे का कोई मोहताज नहीं, आदरणीय विजय लाल यादव जी हम लोगों के सामने बैठे हैं, और इनसे कुछ चुनावी चर्चाएं होंगी, कुछ चुनावी पहलू पे बात होंगी। लगातार माननीय जी के संपर्क में रहते हैं और सारे अपडेट इनके पास होते हैं। राजनीति के भी उतने ही मजे खिलाड़ी हैं जितने कि बिरहा जगत के। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं जिस चैनल के माध्यम से मैं देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज आपको हम नेताजी ही कहेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है आपको, मगर आज हम नेताजी कह रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चुनावी चर्चा होगी, चुनावी मुद्दे पे ही बात होगी, राजनीतिक बात होगी। और नेताजी, मोदी जी के विजय रथ को कैसे रोकेंगे आप लोग इस बार? इस बार घबराए हुए हैं पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मोदी जी का जो दावा था 400 पार, वो खोखला नजर आ रहा है। पूरा लामबंद पार्टी, उनकी पार्टी में भी भगदड़ मची हुई है, आप देख ही रहे हैं। और हमारा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से हम लोग लामबंद हो गए हैं। और इस बार जो है दिल्ली की सत्ता परिवर्तन कर देना चाहते थे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष में भगदड़ मचा है, और इधर देखा जा रहा है कि इनके साथ सभी लोग जुड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं, और कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें दिलाएंगे उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर को कितना गंभीर आप लोग लेते हैं, आप लोग जानते हैं। प्रकाश राजभर कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने के लिए उनके पास मैं कह नहीं सकता, मेरे पास कोई भाषा सब चाहे जिसके लिए आप कमेंट करें उस पहले मर्यादा में रख करके अपनी भाषा को बोलना चाहिए। और प्रकाश राजभर वैसे राजनीति में अपने बड़बोलेपन से जितना हल्का है उतना कोई नेता नहीं है, आप उठा करके इतिहास देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि अपने बड़बोलेपन से हल्का है वो, और वो कह रहे हैं कि 80 में 80 का दावा कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि अंडा बिछवाएंगे, उनके लड़के बोल रहे हैं। वही बात तो कह रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंडा बिछवा रहे हैं, दिल्ली को कह रहे हैं कि गमछा पीला लगा के जाओ, डीएम कलेक्टर IG DIG समझ जाएगा कि आ गए हैं। अभी तो उनका कार्यकर्ता गया था तो गमछा लगा के, इतना बेइज्जती किसी को होती है क्या? वो तो कह रहे हैं कि पता नहीं वो है भी कि नहीं है, हमको नहीं पता, जानकारी नहीं है हमको। भाई तो जहाँ नुकसान हो वहाँ थोड़ा लोग सरकारी वाला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कौन नहीं चाहता कि जाकर के चाँद को छूए? हर कोई चाहता है कि चाँद को छूए, उनकी गलती नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा। और 80 पार को छोड़ दो यार, 80 आएंगे इसको छोड़ दो, आप घोषी पहले जितवा लो, यही काफ़ी है। घोषी हारने जा रहा हो पूरी तरह से। घोषी कर रहे हैं आपकी हारने जा रहे हैं, और आजमगढ़ का क्या हाल होगा इस बार? आजमगढ़ इस बार हम लाख पार, अच्छा 1 लाख से ऊपर। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता 1 लाख पार जीतेंगे चुनाव जी। आप लीक करके रख लो कहीं, 1 लाख पार जीतेंगे। वहीं से आपके छोटे भाई दिनेश लाले जो निर्वाचन चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार उससे भी बड़ी शिकस्त देंगे, और इस बार समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख पार।
आखिर कुछ कहना तो पड़ता ही है जी। कारण हमारा भाई है छोटा, लेकिन हमारा वैचारिक मतभेद है, पार्टी अलग हमारी है और हम सारा आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी और दुनिया में पूछेंगे कि नेता सबसे बड़ा कौन है। तो हम तो ये कई नेता के मानते हैं, पहले मिला यादव थे और अब माननीय अखिलेश यादव, दूसरा कोई हमसे बड़ा नेता हमारी नज़र में कोई नहीं है। और समय आ जाएगा तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कितना सा कौन जीतता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख कर जगह में 1 लाख पार से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं आज। इस बार जो समाजवादी पार्टी है या फिर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला पाएंगी, और पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा क्योंकि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं आपका बहुत तगड़ा माहौल होता है और आप जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ आपको देखने के लिए आ जाती है। तो इस बार कितनी सीटों से आप जिता पाएंगे समाजवादी पार्टी को यहाँ से? इंडिया गठबंधन इस बार 50 पार है, 50 पार, 70 जा सकता है, 80 जा सकता है, 75 जा सकता है, लेकिन 50 के नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इंडिया गठबंधन इस बार 50 पार है, 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा, हम 80 भी जीत सकते हैं। अभी जहाँ आपका गृह जनपद है लोकसभा गाजीपुर, वहाँ से अफजाल अंसारी जी को टिकट मिला है, क्या लगता है कि इस बार की लड़ाई कैसी होगी गाजीपुर में? हमारे नेता पढ़े लिखे, हमारे नेता विद्वान है, हमारे नेता का जो फैसला है वो हमारा फैसला है, वो भगवान का फैसला है। हमारे नेता ने जो फैसला दिया, मैंने मंच पर भी बहुत बार कहा है, इसमें कोई टिकट टिप्पणी की बात नहीं है, मैंने मंच पर भी कई बार कहा है कि हमें टिकट मिला तो हम चुनाव लड़के जीतेंगे, किसी और को मिला तो उसको जिता के भेज देंगे। हम लोग पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस जगह पर लोग खड़े हैं उस जगह पर मैं सन 2012 में ही खड़ा हो गया होता अगर मैं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी किया होता, अगर पार्टी अपनी मांगे छोड़ दी होती, तो जहाँ लोग खड़े होकर के उंगली दिखा रहे हैं वहाँ मैं पहले खड़ा हो गया होता, उनसे पहले उनके स्ट्रगल वो कर रहे होते और मैं वहाँ खड़ा होता। लेकिन सन 2012 में ही मैंने फैसला ले लिया अपने नेता के कहने पर कि मुझे पढ़ना है, जीना है समाजवादी पार्टी के लिए, और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहना पसंद करूँगा। कहीं जैसे जो पूर्वांचल की जनता है, जो बिहार प्रेमी है, वो लोग चाहते हैं कि आप भी इनका प्रतिनिधित्व करें या सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, तो कौन सी लोकसभा से आपको टिकट मतलब इच्छा रखते हैं या फिर मिलना चाहिए था? यही तो लोगों का आदर है, लोगों का भाव है कि हम MP और MLA न होने के बावजूद हम MP MLA से कम वसूख नहीं रखते हैं, लोग हमको उनसे कम प्यार नहीं करते हैं, ये तो है, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे जितना सम्मान करते हैं लोग, जितना हमें मोहब्बत करते हैं लोग, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं प्रतिनिधित्व नहीं। मैं एक पत्रकार जब मंच पर खड़ा होता हूँ तो आपने देखा होगा कि पत्रकार की भी भूमिका हमारी होती है और मंच पर खड़ा होता हूँ तो समाज में बच्चों के लिए अच्छा संदेश भी देने का प्रयास करता हूँ, अपने गाना बजाना के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास हमेशा करता हूँ। तो लोगों की इतनी मोहब्बत है, इतनी प्रेरणा, आगे हमारे नेता की जैसी इच्छा होगी हमारे नेता की जैसी, वैसा हम लोग नेतृत्व करेंगे, शपथ नेतृत्व करेंगे। आप हैं, अगर कोई संगीत ना हो तो फिर कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन सा होगा, अगर थोड़ा सा मूड गाना हमारा इस समय वायरल चल रहा है, पार्टी कार्यालय बराबर कर रहा है कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया। संविधान से चलने वाला देश चाहिए, संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए, कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का, ये इस समय गाना चल रहा है, पूरी तरह से ट्रेंडिंग है। एक चीज़ और आपकी वायरल हो रही है, आप किसी मुर्गे का एग्जाम्पल दे करके बोल दिए हैं और पूरी तरह से एकदम तहलका मचाई है पूर्वांचल में, पूरा जहाँ तक
लोग सुन रहे हैं। पूरी जब मोबाइल खोलिए 3 बार स्लाइड करें, चौथी बार में आपकी रील आ ही जा रही है। नहीं, मैं थोड़ा सा दुख में भी था, थोड़ा गुस्सा भी था मुझे। जी। और चुनाव लड़ना और मर्यादा में रह कर लड़ना, ये एक शिष्टाचार होता है। जी। अगर हम ही अभी कहें तो बनारस से लड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ताल ठोक कर कह दें कि हम नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ेंगे, आपको लगाओ, कितना अच्छा लोगों को लगेगा, कैसा लोगों को लगेगा, आप बताओ, लगेगा अच्छा? तो बार बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर टिप्पणी करना, बार बार फालतू फालतू बोलना, इसलिए मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर बोलना भी तो किसी बिना असर के आदमी को क्या बोलना है, असरदार को बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है। बोल करके अपना आदमी हर चुनाव में जानते हैं कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें सच होती हैं, कुछ बातें जुमला होती हैं। तो ये बड़का झूठा पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये झूठ इनके नस नस में है। ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके जो है लोगों को बरगला करके वोट बैंक की आगे करने के लिए जवान सड़क पर खड़ा है तो पेपर अभी लीक हो गया। कितने दिनों के बाद ये 10 साल शासन में, हमको 8 साल हो गया शासन चलाते हुए, एक भर्ती भी निकली तो अभी पेपर लीक हो गया है। अब आप बता दीजिए हमको, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक करवाया गया है जान के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो नौकरी देनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा। 5 किलो अनाज से पेट नहीं भरता भाई साहब। आवाम को आप जो है गैरत में ढकेल रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए जवान को, जवान रोजगार मांग रहा है। अब विपक्ष एक और मुद्दा लेकर के घेर रहा है आपकी पार्टी को, यानी इंडिया गठबंधन को, कि बगैर दूल्हे की बारात कैसी होगी, या फिर बगैर दूल्हे की बारात इनका दूल्हा कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। उनके मन में भय है कि हमारा दुल्हा अगर हट गया तो कोई दुल्हा उनके पास नहीं, हमारे पास दुल्हा का खरियाल है। हमारे पास इतना दुल्हा है इंडिया गठबंधन में कि पार्टी बैठ करके अपने में तय कर लेगी और जिसको तय करेगी उसको हल्दी लगा दिया जाएगा। तो आपके पार्टी में दूल्हे की कमी नहीं, कमी हर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, मुंबई, हर प्रदेश में 4-4, 6-6 बड़े अच्छे अच्छे दूल्हे हैं हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए। हम बैठ करके पार्टी अपना जो है अपने में डिस्कशन करेंगे और इस दूल्हे पर लोगों की नजर जाएगी, उसको हल्दी लगा देंगे। हमारे दूल्हे की चिंता मत करिए, आप अपने दूल्हा की चिंता करिए कि आपके दूल्हा का क्या होने वाला है। अरे उनके दूल्हा तो कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ ठीक है, तो 400 पार का पता लग जाएगा, इस बार 400 पार का पता लग जाएगा। देखिए 2 बार से कह रहे हैं, 2 बार से कर ले रहे हैं, 2 बार से सत्ता में है। नहीं, 2 बार से है, लेकिन तीसरी बार नहीं, 1-2 हो गया। बहुत लोगों ने देख लिया, लोगों ने सोचा कि अब शायद ठीक हो जाएगा, अब शायद गरीबों के लिए बात होगी, अब शायद बेरोजगारों के लिए बात होगी, अब शायद शिक्षक और छात्र छात्राओं के लिए बात होगी। लेकिन इनके मन में कुछ, इनके मन में सिर्फ एक है, चाहे जैसे करो या मरो, साम दाम दंड भेद लगा करके और सत्ता पर काबिज हो जाओ। इसके बाद भाड़ में जाए दुनिया, उद्योगपतियों को बढ़ावा देना और गरीब आदमी गरीब हो जाएगा। लास्ट सवाल हमारा ये होगा कि इस बार आप लोग कितनी सीट लाएंगे इंडिया गठबंधन से पूरा मिला करके? पूरा मिला करके हम लोग इस बार पूरा पूर्ण बहुमत में आ गए हैं, बस इतना ही बता दूंगा। हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, किसी पूरा इंडिया गठबंधन जुट करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है भारत में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? बस कुछ नहीं, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और होली का पावन पर्व भी आ रहा है, त्यौहार आ रहा है। होली की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामना, और बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और समाजवादी पार्टी को वोट करिए और वोट करके और भारतीय जनता पार्टी को हाथ देखना है।
इसी अपील के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और दोस्तों आप सुन रहे थे सम्राट जी को, जो कि बिरहा जगत के बहुत बड़े चेहरा, अगर इनको भगवान भी कह दिया जाए बिरहा जगत का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, अब तक का बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।